ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। शिला प्रभुपाद अपने लेटर्स के बाद एंड में ओम तत्सत लिखते थे। शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के बाद साइन किया, योर एवर वेल विशर श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ओम तत्सत। जब मैंने पहली बार देखा था ओम तत्सत, मैंने कहा ये क्या है साइन के नीचे ओम तत्सत, क्योंकि ओम तत्सत तो लगता है ऐसे कोई ज्ञानी और मायावादियों का लगता है, नहीं ओम तत्सत हम कहाँ बोलते हैं, हम तो हरे कृष्णा बोलते हैं, हमें क्या लेना देना ओम तत्सत से। और शिला प्रभुपाद ने ओम तत्सत लिखा था, लिखा है भगवद गीता के शुरू में, इसे नोट किया हो तो कोई लेटर्स में भी आई थिंक प्रभुपाद ने साइन करके नीचे लिखा है ओम तत्सत। सो ये क्या है ओम तत्सत? क्या ये ज्ञानियों की प्रॉपर्टी है या डिवोटीज कंसर्न्ड है इसमें, डिवोटीज के लिए ओम तत्सत है, किसके लिए है? वेल पहली बात तो यह है कि ज्ञानियों के लिए कुछ भी नहीं होता, ज्ञानियों ने सब हाईजैक कर रखी है हमारी चीज़ें। वेद पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए हैं। वेदों का अल्टीमेट गोल है भक्ति, ये तो क्लियर है। कृष्ण खुद कह रहे वेदे च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों से मुझे जानना है। अब कृष्ण झूठ तो बोल नहीं रहे। तो ये ज्ञानी क्या करते हैं, ये लोग वेदों के आधी चीज़ें ले लेते हैं और आधी चीज़ें लेके कृष्ण को उड़ा देते हैं और बाकी चीज़ें लेके अपनी फिलॉसफी बना के कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर देते हैं। सो ओम तत्सत क्या है? कृष्ण खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं ओम तत्सत क्या है। कृष्ण कह रहे हैं 23rd श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः, कि ये जो 3 शब्द है ओम तत्सत, ये लोग ब्राह्मण उच्चारण करते थे पहले, और क्यों उच्चारण करते थे? इसका ओम तत्सत का टारगेट क्या था? निर्देशो ब्रह्मणा, भगवान इसका टारगेट थे। भगवान के लिए ये एक मंत्र था ओम तत्सत, जो ब्राह्मणों जो हमारे वैदिक ट्रेडिशन में लोग चैंटिंग करते थे, स्पेशली जब कोई काम कंप्लीट हो जाए और जब काम शुरू हो रहा है, स्पेशली जब कंप्लीट हो जाए ओम तत्सत। सो क्यों करते थे? ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, यज्ञ करने के बाद ओम तत्सत, और शुरू करने के पहले भी कभी कभी, और वेद पढ़ने के बाद ओम तत्सत बोला जाता था। सो क्या है ये? श्रील प्रभुपाद पॉपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे ये ओम तत्सत, ओम तत्सत 3 मंत्रों से आ रहा है, वेदों के 3 मंत्रों को मिला के बना है वेदों के। एक मंत्र है ओम, तो ऋग्वेद में मंत्र आता है सबसे पहले ओम। ऋग्वेद में मंत्र आता है ओम इति एतत् ब्रह्मणो निर्देष्टम नाम, ओम इति एतत् ब्रह्मणो, ये मंत्र आता है ऋग्वेद में। सो कहने का मतलब है कि ओम क्या है? ओम भगवान का एक नाम है, तो ऋग्वेद से भगवान का नाम उठा है ओम। और ओम मतलब जितने भी योगी ज्ञानी लोग सब ओम ही जप करते हैं, ओम। और वेदों में हर मंत्र के पहले ओम ही लगता है, चाहे आप कोई भी देवी देवता लो, ओम ही लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, नहीं सब ओम ही लगता है। एंड में भी ओम लगता है, ओम गणेशाय नमः ओम, शुरू में और अंत में ओम लगता है। और ओम क्या है? ओम इति एतत् ब्रह्मणो निर्देष्टो नाम, भगवान का नाम है ओम। वेदों में भगवान का नाम ओम भी है। आप पूछोगे ओम का मतलब क्या है? ओम क्या है? नाम ये क्या है? जैसे हरे का मतलब, कृष्ण का मतलब तो सर्व आकर्षक। ओम का मतलब क्या है? ओम होता है ओतम प्रोतम इति ओम, ओतम प्रोतम इति ओम। ओम का मतलब है जो इस संसार में ओत प्रोत है, जो संसार में सर्वव्यापी है। इनफैक्ट रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य सब लोग यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर्वव्यापी, ओम का मतलब जो सर्वव्यापी, ठीक है। और हर मंत्र के पहले ओम लगता है, चाहे कोई शिव का मंत्र हो, चाहे गणेश का, चाहे ब्रह्मा का, कोई भी हो। और सर्वव्यापी वेदों में किसको बोला है? विष्णु को।
विष्णु को ही सर्वव्यापी बोला है और कोई सर्वव्यापी है ही नहीं। ये तो क्लियर है वेदों में, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पुराणों में हो सकती है कंफ्यूजन, वेद में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्वव्यापी अंतर्यामी विष्णु है। इसलिए ओम कौन हुआ? विष्णु। अगर ओम भी सर्वव्यापी, ओम का मतलब जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी किसको बोला? विष्णु को। तो ओम विष्णु हुए, इसलिए शास्त्र में बोला है ओम तद विष्णु हो। ये भी ऋग्वेद में मंत्र, ओम तद विष्णु हो। ओम कौन है? विष्णु। सो इससे रामानुजाचार्य और सारे आचार्य कह रहे हैं वेल, अगर ओम विष्णु है तो इसका मतलब है शिव के मंत्र के पहले, कृष्ण के मंत्र, शिव के, गणेश के मंत्र के पहले, ब्रह्मा के मंत्र के पहले हम ओम बोल रहे हैं। इसका मतलब सारे देवताओं के पहले हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और फिर देवी देवताओं का नाम आ रहा है। तो इस चीज़ से ना लोग आचार्य प्रूव करते हैं कि भगवान कौन है, इस लॉजिक से। ये जो आपके तो जो दो मंत्र हैं शास्त्रों में, एक तो ये वाला मंत्र है ओम इति एतद् ब्रह्मणो निर्दिष्ट नाम, ऋग्वेद में प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्म, भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम, भगवान का नाम क्या है? ओम। दूसरा मंत्र है ओम तद विष्णु, और वो ओम कौन है? विष्णु। काम खत्म हो गया। तो विष्णु भगवान है और विष्णु कौन है? सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। भगवान का अगर एक, भगवान और देवी देवताओं में अगर एक अंतर है बहुत बड़ा, वो है कि कोई भी देवी देवता अंतर्यामी नहीं है, केवल विष्णु अंतर्यामी है। और इसको, और इनफैक्ट जो था ना भृगु मुनि का जो पूरा इंसिडेंस हुआ था, भृगु मुनि टेस्ट करने गए थे भगवान कौन है, यही था ना। तो जब वो टेस्ट करने गए थे भगवान कौन है, तो उनको कैसे पता लगा भगवान कौन है? तो लोग कहते हैं कि विष्णु को गुस्सा नहीं आया इसलिए, मगर ऐसा नहीं है। विष्णु, शिव जी पहचान नहीं पाए भृगु मुनि क्यों आए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए भृगु मुनि क्यों आए, विष्णु पहचान गए भृगु मुनि क्यों आए? इसलिए भृगु मुनि ने विष्णु के, भगवान के छाती पे लात, पता नहीं भृगु मुनि गौकुंड कैसे पहुंच गए मुझे नहीं पता, जय विजय ने जाने कैसे दिया उनको, आई डोंट नो कैसे हुआ, बट ये लोग वैकुंठ भी आ सकते हैं। और वो मोस्ट प्रॉब्ली शिरोदक्षाय विष्णु होंगे, गर्भोदक्षाय विष्णु तो नहीं हो सकते ना, महाविष्णु है। शिरोदक्षाय विष्णु के यहाँ गए और उन्होंने विष्णु के छाती पे लात मार दी, दैट्स ऑल। बहुत बड़ा ऑफेंस, मतलब ऐसे कौन करता है और कौन अलाउ करेगा? बेसिकली कोई जाके मार सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, मतलब कैसे कोई अलाउ कर देगा? आप वैकुंठ में जाके भगवान की छाती पे लात मार दोगे, वो तो कोई भी रोक देगा वहाँ। लक्ष्मी जी ने भी रोक पाई, लक्ष्मी जी ने भी नहीं रोका, लक्ष्मी जी भी वहीं थी, वहीं बैठी हुई थी। इसका मतलब है कि विष्णु अंतर्यामी, विष्णु को पता था क्या हो रहा है, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने बल्कि माफ़ी मांगी कि तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लग गई। और ऐसा कहा जाता है कि भृगु मुनि के पैर में तीसरी आँख थी और उस तीसरी आँख में अहंकार आ गया था। तो भगवान ने, अहंकार था तो भगवान ने कहा मैं आपके पैर दबाऊँ, पैर दबाते तो तीसरी आँख निकाल ली, ऐसा कहा जाता है विष्णु ने। तो भृगु मुनि ने कहा अरे हाँ ठीक है, माफ़ कर दीजिए, वो जो लीला हुई जो भी हुई, बट आइडिया ये है कि विष्णु पहचान गए। तो इसलिए ये जो पहला ओम जो है, ओम तत्सत में ओम कहाँ से आ रहा है? ऋग्वेद के इस मंत्र से, ओम तत् ब्रह्मणो निर्देष्टम नाम। और फिर तत् कैसे आ रहा है? तत् ओम नमः शिवाय में तो ओम विष्णु है पहले, शिव जी के पहले, पर अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय देखें तो उसमें भी विष्णु है, उसमें 2 बार विष्णु का नेम रिपीट होगा। तो 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, राम राम रामेति, 9 में ऐसा। ओके, तो तत् कहाँ से आ रहा है? छांडोग्य उपनिषद का मंत्र है 6.8.7, शिला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। तत् है तत्त्वम असि, तत् यहां से आ रहा है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये तत् यहां से आ रहा है। तत्त्वमसि का मतलब क्या है? तत्त्वमसि का है तत्, मतलब वो तत् का, तत् क्या बता रहे? तत् कौन है? त्वम, तत्त्वमसि, वो तुम हो। ट्रेडिशनली ज्ञानी लोग इसको ऐसे बोलते हैं, वो तुम हो। ये शंकराचार्य का महावाक्य है कि तुम वो ही हो, मगर एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं है।
तत्त्वमसि में तत् की एक्सप्लेनेशन दी है। तत् क्या है? त्वम असि। तो कहने का मतलब है कि तत् मतलब वो, तो मतलब तुम उसके हो। तत्त्वमसि एक्चुअली इंग्लिश में तोड़ा हुआ है तत्त्वमसि, मगर एक्चुअली संस्कृत में देखोगे तो संस्कृत में साथ में ही है। तो संस्कृत में साथ में तत्त्वमसि है, साथ में ही है, दोनों जुड़े हुए हैं। तत्त्वम, तुम उसके हो, उसके तुम हो, ये मतलब है तत्त्वमसि का। सो तत् कहाँ से आ रहा है? तत्त्वमसि। तत् का मतलब है ओम तत्सत में तत् का मतलब है ओम विष्णु है। तत् मतलब कि हम लोग उनको बिलोंग करते हैं, हम उनके दास हैं, इसलिए उनको तत् बोल रहे हैं। भगवान को ओम इसलिए बोल रहे हैं सर्वव्यापी है। तत् इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उनको बिलोंग करते हैं, सब कुछ उनको बिलोंग करता है, इसलिए वो। भैया आप पूछोगे ये सब किसका है? उसका। वो है विष्णु जिनका सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे तत् बोला जा रहा है, तत्त्वमसि। और फिर सत कहाँ से आ रहा है? सत भी छांडव्य उपनिषद से आ रहा है 6.2.1। ओम तत्सत। सत कहाँ से आ रहा है? सत एव सौम्य, ये मंत्र है, सत एव सौम्य। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है सौम्य। सौम्य मतलब क्या होता है? सौम्य मतलब होता है जेंटल। सौम्य मतलब होता है जो कि परम शुद्ध है, जिनमें कोई भी कंटैमिनेशन नहीं। इसलिए भगवान को सत बोला जाता है, हमको असत बोला जाता है संसार के लोगों को, क्योंकि गलत रास्ते पे चलते हैं। सत मतलब सत्य, सत्य मतलब जहाँ पे कोई अशुद्धता नहीं है। सत एव सौम्य। तो ये छांडव्य उपनिषद 6.2.1। इसीलिए इन तीनों को मिला के बना ओम तत् सत। तीनों को मिला के ओम तत् सत बन गया। बस दैट्स इट। ये मंत्र है ओम तत् सत। तो भगवान को ओम इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वव्यापी है। तत् इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब उनको बिलोंग करता है। सत इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो परम सत्य हैं, परम शुद्ध हैं। अब भगवान इसकी और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आगे जाकर 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28 श्लोक में। कृष्ण कह रहे हैं तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनाम। कृष्ण कह रहे हैं कि तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया। कृष्ण कह रहे हैं कि ओम, कोई भी आप यज्ञ करो, कोई भी दान करो, कोई भी तप करो, कोई भी क्रिया करो, उससे पहले ओम लगता है। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि हर दान में, हर तप में, हर यज्ञ में मंत्र इस्तेमाल करते हैं। मंत्र से पहले ओम लगाना ही पड़ेगा। प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनाम। हमेशा जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस ओम का सहारा लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मवादी नाम। ब्रह्मवादी नाम एक्चुअली डिवोटीज हुए, डिवोटीज ही हैं। ब्रह्मवादी नाम ज्ञानी नहीं है। आप कहोगे ब्रह्मवादी कौन है? ये ज्ञानी है या डिवोटी हैं? भगवान भक्त तो नहीं बोल रहे, बट एक्चुअली यहाँ पर डिवोटीज ही हैं जो कि ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण डिवोटीज जो हैं, भाई डिवोटीज में भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय हो गए, तो जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को अलाउड है यज्ञ करना, तप करना, और वो उससे पहले ओम बोलते हैं हमेशा, क्योंकि शास्त्रों का विधान है। आप बोलो ओम क्यों बोलते हैं, हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल रहे? है ना भैया, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, नहीं। ये शास्त्रों की क्रियाएं करने से पहले ओम बोलना ही होता है, ये रूल है। इस रूल को तोड़ नहीं सकते आप। क्लियर है ना? यू कांट ब्रेक इट। सो विधानोक्तम प्रवर्तन्ते विधानोक्ता। सो रूल से चलना पड़ता है, रूल तो तोड़ नहीं सकते। जैसे आरती में हम बात कर रहे थे, आरती में भैया आपका रूल है 4 2 3 7। भगवान को कैसे अर्पण करना है? 4 बार पैर में, 2 बार वेस्ट पे, 3 बार फेस पे और 7 बार बॉडी पे। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको हम ऐसे कुछ भी कर दे, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपकी भावना है, बट एट द सेम टाइम वेदों के रूल्स को रिस्पेक्ट करना भी हमारा कर्तव्य है।
हम वेदों के नियम को नहीं तोड़ सकते। या तो शास्त्र विश्वनाथ चक्री ठाकुर कह रहे हैं, या तो आप जो पूजा कर रहे हो विधि से कर लो, या मत करो, सिर्फ श्रवण कीर्तन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डीटी वर्शिप नहीं करनी, यज्ञ नहीं करनी, तो मत करो, आप श्रवण कीर्तन कर लो, फिर भी आपका परफेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यज्ञ दान और तप करोगे, यज्ञ करोगे और वेदों के अनुसार चलोगे, डीटी वर्शिप करोगे, तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना ऑफेंस होगा। आप वो ब्रेक नहीं कर सकते। भैया आपको गाड़ी में जाना है तो फिर आपको ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप पैदल भी आ सकते हो, आप चले जाओ, कोई नहीं, पहुंच जाओगे आप। साइकिल पे चले जाओ, फिर तो कोई डेड लाइट है ही नहीं, आप निकल जाओ अपना कहीं भी। गाड़ी में जा रहे हो तो ट्रैफिक रूल्स हैं, तो बस सेम बात है। तो आप भावनाओं से करना, सिर्फ श्रवण कीर्तन करने आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बाबा जी हैं, गौरशा बाबा जी, ये लोग, इनके पास कोई डीटीज नहीं थी गौरशा बाबा जी के पास, ये तो बाबा जी थे। कुछ बाबा जी इसके बाद डीटीज थी, वंशियास बाबा जी के पास, गौरशा बाबा जी के पास कोई डीटीज नहीं थी, सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रहे थे। सो ठीक है, उनको परफेक्शन मिल गई। बट डीटी वर्शिप में और यज्ञ में और वेद पढ़ने में प्रोसेस है ओम बोलना। ब्रह्मवादी वो होते हैं जो कि वेदों के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो उनको ब्रह्मवादी कहते हैं। जो डिवोटीज ब्राह्मण का काम करते हैं उनको ब्रह्मवादी बोला जाता है। तो ये हो गया ओम। सो ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब, हाँ ठीक है, तो ओम बोल रहे हैं शुरू में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम शुरू में बोलना चाहिए। भगवान का नाम मंगल सूचक है नहीं? भगवान का नाम बोलने से सारी विपदाएं खत्म हो जाती हैं। कोई भी क्रिया शुरू करने से पहले मंगल सूचक है, कोई भी अंत करने से पहले कंप्लीशन, चलो भी ठीक हो गया। ओम शांति शांति शांति, ये भी उपनिषद में बोला गया, इसलिए ओम बोला जाता है। फिर टेक्स्ट 25 में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् इति अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। तत् का मतलब है कि तत् का तत् इति अभिसंधाय, सॉरी, तत् इति अनभिसंधाय। तत् मतलब कि सब उनका है ना? तो तत् कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया, कि सब उनका है तो फल भी इनके लिए होना चाहिए। जो हमने क्रिया शुरू किया है भगवान का नाम बोलकर, इसका फल भी भगवान के लिए होना चाहिए। वो फल हमारे लिए नहीं है, उसका फल भी भगवान को ऑफर करना है। तो अपने आप को रिमेंबर कराने के लिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरा जो फल मिलेगा वो भी भगवान का है, हम भोग ना लें, इसलिए तत् बोला जाता है। एक्चुअली ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, क्योंकि इससे आपका पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस 3 शब्दों में, ओम तत्सत। भगवान है और सब भगवान के लिए, और फल भी भगवान के लिए, ओम तत्। सारी एनर्जी, सारा रिजल्ट भगवान को जाएगा। दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी, और भगवान को फल जाएगा। और भगवान को फल क्यों दे रहे हैं हम? मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे मोक्ष का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं टू गेट फ्री ऑफ मटेरियल एनटाइटलमेंट। भाई हम भगवान को फल क्यों दे रहे हैं? हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हम सब भगवान को ही दे रहे हैं। मगर भगवान पूछेंगे कुछ तो चाहिए होगा तब तो दोगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ चाहिए हमें, ठीक है, अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें अपना हृदय शुद्ध करना है। मोक्ष कांक्षी भी यही, फ्री फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट। जन्म मृत्यु से शुद्ध होने के, मुक्ति पाने के लिए नहीं है। यहाँ पे मोक्ष कांक्षी भी का मतलब क्या है? डिवोटी को तो मुक्ति चाहिए नहीं होती जन्म मृत्यु से। यहाँ पे मोक्ष कांक्षी भी का मतलब है भक्त। जब मोक्ष की बात होती है डिवोटीज के लिए, तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? किससे मुक्ति चाहिए हमें? गलत इच्छाओं से। हाँ, गलत इच्छाओं से। उन इच्छाओं से जिन इच्छाओं में भोग की वासनाएं हैं, वो ठीक है। वैसी इच्छाएं जो कि भक्ति के प्रतिकूल है, उससे तो मोक्ष चाहिए ना। जो इच्छाएं भक्ति से हमें दूर ले जा रही है, उससे मोक्ष चाहिए, बस। वो मोक्ष कांक्षी भी हो गया, खत्म हो गया। क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। 25, 26 सत क्या है?
सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते। सत क्या है? सत मैंने बताया। सत क्यों बोलते हैं? सत इसलिए बोलते हैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए भगवान शुद्ध हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध लोगों का ही संग करना पड़ेगा। सद्भावे साधु भावे च, साधुओं का संग जो कि शुद्ध है उनका संग करने से भगवान की प्राप्ति होगी और कोई तरीका नहीं है। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं ना, अगर सूर्य सन प्लैनेट में जाना है तो सन जैसी बनना पड़ेगा। सन जैसे, सन फायर की बॉडी चाहिए। पानी में रहना है तो मछली की बॉडी चाहिए। नहीं, इस बॉडी में तो रह नहीं सकते, मछली यहाँ नहीं रह सकती बाहर। तो सद्भावे साधु भावे च, साधु भाव। अगर भगवान शुद्ध हैं तो शुद्ध लोगों का ही संग करना, वो तभी भगवान प्राप्त होंगे। सद्भावे साधु भावे सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ उच्यते। इसलिए सत शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सत शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपना जीवन हम शुद्ध तरीके से बिताएं। वही है ना भाई, आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए गलत इच्छाओं से, शुद्ध बनना है तो सत बोला जाता है। सत क्यों बोला जाता है? शुद्ध बनना है तो सत्य के रास्ते पे चलो, तो साधुओं का संग करो। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति उच्यते कर्म च एव तदर्थीय सद इति एव अभिधीयते। और सत का मतलब, मगर ये कर्म च एव तद अर्थीयम, शुद्ध होने का मतलब क्या है? शुद्ध होने का मतलब है कि भगवान के आनंद के लिए किया जाएगा। इस भावना से सारे साधु भगवान के आनंद के लिए करते हैं और हमें भी भगवान के प्लेजर के लिए काम करना चाहिए। सत हमें यह ध्यान दिलाता है, भगवान जैसे अपने भक्तों के लिए और सारी सृष्टि के आनंद के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार एक डिवोटी भगवान के प्लेजर के लिए काम करते हैं। रेसिप्रोकेशन है और क्या, वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए सत हमें प्रेम स्मरण दिलाता है। प्रेम बहुत अच्छा मीनिंग है। सत हमें ध्यान दिलाता है कि प्रेम हमारे जीवन में, जीवन का लक्ष्य प्रेम है। तो भगवान ने और डिटेल में चलेगा नहीं। ओम हमें तो ओम क्या तो ओम क्या ध्यान दिला रहे हैं हमें कि कृष्णा सर्वव्यापी है, कृष्णा सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, वो भगवान है। और तत् क्या ध्यान दिला रहे? सब कुछ उन्हीं के लिए है, बिना किसी फल की इच्छा किए उन्हीं के लिए काम करो। और सत क्या ध्यान दिला रहे? कि अपना जीवन सत्य के रास्ते पे चलाओ, शुद्ध बनो। शुद्ध मतलब प्रेम के पथ पे चलो। प्रेम मतलब भगवान को आनंद दो। फल की इच्छा नहीं करनी तो क्या करना है? भगवान को आनंद देने की इच्छा करनी है। सिंपल, कुछ तो इच्छा होगी ना। आपको कुछ नहीं चाहिए, मगर क्या चाहिए? हमें आपको आनंद देना है। इसलिए उसको कहते हैं ओम तत् सत, ओम तत्सत। और फिर कृष्णा 28 श्लोक में कह रहे हैं अश्रद्धया उतन तपस्सत्यम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वही कह रहे हैं कि जो यज्ञ दान बिना ओम तत्सत के किया जाता है उसका कोई फायदा नहीं होता है पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह, ना ही इस जीवन में, अगर ना ही जीवन में आप खुश रहोगे, ना ही जीवन के बाद आप खुश रहोगे अगर ओम तत्सत बिना के चलोगे। तो ओम तत्सत क्या है? एक सिर्फ मंत्र नहीं, ओम तत्सत कॉन्सेप्शन है। प्रभा कहते थे ना कृष्णा कॉन्शियस कॉन्सेप्शन। भैया हमें कृष्णा कॉन्शियस कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है? तो कोई सिर्फ प्रोसीजर थोड़े ना है, हरे कृष्णा जप लिया, मंगल आरती कर ली, कुछ कर लिया, प्रोसेस नहीं है सिर्फ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो भक्ति के पीछे, मंत्र कृष्णा कॉन्शियस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? वो ही है ओम तत्सत। इसलिए वेद क्या है? वेद आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। भागवतम में नहीं है, भागवतम में आपको ओम तत्सत नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भागवतम तो एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। भागवतम तो आपको बता रहे हैं भक्ति करके रस क्या है। भागवतम का सब्जेक्ट मैटर रस है। कॉन्सेप्ट आपने पहले ही क्लियर कर लिया हो, ये तो माना गया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हो। परमहंस शास्त्र है, कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर करके ही आए हो भाई। तभी तो हम हायर टॉपिक्स की बात करेंगे, रस की।
वेदों में कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करो, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। भक्ति में आप कोई भी मंत्र ले लो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण नमः, हरे कृष्णा, श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, कुछ भी लो, कॉन्सेप्ट क्या, लॉ क्या है। आप देख रहे हो ये जो जितने भी मंत्र हैं ओम तत्सत, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ओम कहाँ से आया? आपका ऋग्वेद से आया नहीं? आई थिंक छांडोग्य उपनिषद भी ऋग्वेद का ही पार्ट है, मुझे लगता है। आई थिंक सो या ओम तत्सत ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में लॉज दिए, 4 वेद है ना, ऋग साम यजुर अथर्व। ऋग्वेद में लॉज दिए, प्रकृति के नियम दिए, कॉन्सेप्ट दिया है। ऋग्वेद में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ऋग्वेद में कॉन्सेप्ट्स हैं, अथर्ववेद में प्रोसेस है, क्या करना है, कैसे यज्ञ क्या करना है, दान कैसे करना है, प्रोसेसेस दिए हैं, तरीके दिए हैं। सामवेद में भगवान की स्तुतियां हैं, और यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में जो यज्ञों में मंत्र बोलने हैं वो है। सो भी मंत्र दे दिया यजुर्वेद में, सामवेद में स्तुतियां दे दी, अथर्ववेद में यज्ञ क्या कैसे करने हैं, क्या बनाना है, कितने बड़ा होना चाहिए वेदीशाला, सब कुछ, मैथमेटिक्स सब कुछ दे दिया। ऋग्वेद में क्या है भैया? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्शियसनेस से करना है आपको, ये सब किस चेतना से करना है, वो है ओम तत्सत। तो उससे हमें याद रहता है। अब आप ये पूछ सकते हो, अब लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई डिवोटीज क्यों नहीं बोलते ओम तत्सत? हमने तो आज तक इस्कॉन में नहीं देखा ओम तत्सत। प्रभुपाद ने लिखा है ओम तत्सत, मगर हम कोई कीर्तन तो नहीं करते ओम तत्सत ओम तत्सत, कुछ नहीं होता। हम तो सिर्फ हरे कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो ओम तत्सत इस्कॉन में हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ओम तत्सत आप ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते। कीर्तन करने के लिए भगवान के नाम है, गाने के लिए, जैसे सामवेद में स्तुतियाँ हैं भगवान की, वो आप गा सकते हो। ओम तत्सत तो कोई टेक्निकल जब काम होगा वेदों का तब किया जाता है, या ओम तत्सत एक्चुअली हरे कृष्णा मंत्र के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है ओम तत्सत। वे कोई पूछे हरे कृष्णा मंत्र कैसे जप करना है, कोई पूछे भाई प्रभु जी हरे कृष्णा मंत्र में मन नहीं लग रहा, कैसे करना है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, वैसे अगर जनरली किसी पूछे क्या बोलोगे? बोलो भाई मंत्र कैसे करना है, मन लगाओ, है नहीं, कोई इच्छा मत रखो, यही है ना। भगवान से सेवा मांगो, हरे अपनी सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ, उनके आनंद के लिए जप करो, यही कहेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, हम पूरा सेमिनार देंगे। उसकी जगह आप एक लाइन बोल सकते हो, हरे कृष्ण मंत्र कैसे जप करना है? ओम तत्सत। कहेगा हैं? अब ठीक है, अब ठीक है, बताते हैं आपको क्या है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद ने आई थिंक कहीं बोला है ओम तत्सत कृष्णा कॉन्शियस कॉन्सेप्शन है। इसका सिर्फ मंत्र नहीं मानना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करने की अंडरस्टैंडिंग है ओम तत्सत। तो वो इन श्लोकों में है। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा भगवान हरे कृष्ण मंत्र में, तो ये श्लोक हैं, 17 चैप्टर 24, 25, 26, 27, 28, 5 श्लोक हैं, आप पढ़ लो। इस कॉन्सेप्ट से आप चैंटिंग करोगे तो आपको चैंटिंग आपकी अच्छी होगी ओम तत्सत कॉन्सेप्ट से। इतना और कुछ नहीं। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लेक्चर में ओम तत्सत में बताया था कि कर्म कांडी इसके लिए है, उनको रिमेंबर कराने के लिए कि संबंध क्या है आपका। डिवोटीज को ऑलरेडी पता हुआ है कि उनका संबंध कृष्ण से, ओम कृष्ण, उसको उच्चारण करने की जरूरत नहीं, उनका लक्ष्य भूल जाते हैं ना प्रभु, हम लोग भूल जाते हैं ना। अब मैं पूरा लेक्चर दूंगा कि हमारा संबंध भगवान से उनके प्लेजर के लिए करना है, सीधा ओम तत्सत। भाई अब अनाड़ी को तो लेक्चर देना पड़ता है। अब कोई एडवांस डिवोटी का बात करेंगे तो कहेंगे हाँ भाई हरे कृष्णा कैसे करना है ओम तत्सत, तो उसको समझ आ जाएगा, खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ो। तो मतलब ओम तत्सत आपकी, ओम तत्सत ये समझ लो कि ओम तत्सत आपकी एक कोडेड लैंग्वेज है। जैसे डॉक्टर्स बात नहीं करते, ऐसे हम डॉक्टर्स हैं, या पेशेंट आएगा कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, थोड़ा मुर्रोड़ क्या, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, मरोड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ठीक है चलो पूरा लिखेंगे, कैसा उल्टी भी आ रही है, हाँ उल्टी भी आ रही है, ऐसे। तो फिर हम पर्चे में क्या लिख देंगे? हम पर्चे में लिख देंगे पेरिस्टालसिस। कोई डॉक्टर पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ओम तत्सत है बस, दैट्स ऑल। साउथ में जनरली लेक्चर्स के बाद मैंने सुना है यूज़ करते हैं, बोलते हैं ओम तत्सत। हाँ, श्री वैष्णव संप्रदाय वाले तो बोलते हैं, वो तो बोलते हैं हाँ, ओम तत्सत। हाँ,
स्टार्टिंग में भी बोलते हैं तो हार्टिंग और एंड दोनों में बोले। तो मूड से स्टाइल है उनका हाँ, बोलने का। फिर स्टार्ट करते हैं सब कुछ लेक्चर्स के पहले। इस तरीके से ले सकते हैं जैसे आपने बोला था ना जो परोक्षवाद, ये परोक्षवाद है ना, तो परोक्षवाद हो। प्रेम की भाषा परोक्षवाद होती है ना, हाँ, ये प्रेम की भाषा है ओम तत्सत। टेक्निकली देखा जाए तो है। परोक्षवाद में चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन ओम तत्सत बहुत एक हायर लेवल पे सोचे तो है, मगर गोलोक में नहीं चलता। वही तो इसमें थोड़ा कोई बोलेगा नहीं, मगर कॉन्सेप्ट है ये। अंदर तो यही है ओम तत्सत। एक्चुअली ओम तत्सत अंदर तो है ही, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है हरे कृष्णा के रूप में, डायरेक्ट। ये बोला जाता है कि जो ओम है ये भौतिक संसार को सृष्टि करने के लिए ओम आता है, भौतिक संसार को। मतलब आध्यात्मिक जगत में ओम, आध्यात्मिक जगत में भी ओम है कि भौतिक जगत को सृष्टि करने के लिए ओम होता है। सृष्टि करने के लिए भी ओम बोला था ब्रह्मा जी ने शुरू में। ओम कोई बच्चों की चीज थोड़ी ना है, भगवान ही है ना ओम। ओम में सब कुछ छुपा है, पूरा वेद ओम में, पूरी सृष्टि ओम में। अब वो टेक्निकल हमें नहीं पता, मगर शास्त्र कह रहे हैं पूरी सृष्टि ओम में। वेदों में क्लियर है कि विष्णु भगवान है, तो आपने एक ही मंत्र बताया ओम तत् विष्णु। हाँ, पुरुष सूक्त। पुरुष में तो नाम नहीं आता ना विष्णु। विष्णु है, विष्णु के लिए देव विष्णु है, ऋषि छंद देव विष्णु है, ये तो क्लियर है। आपने सत को जब बता रहे थे 17.24 आपने बताया कि जब डिवोटीज ब्राह्मण की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो मायावादी ब्रह्मवादी डिवोटीज की अलग अलग डेफिनेशन है कि यहाँ कैसे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने कहा था कि जब डिवोटीज ब्राह्मणार्स की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो फिर वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो ब्रह्मवादी मायावादी इन सबकी तो डेफिनेशन अलग अलग है ना। डिवोटीज वो ब्रह्मवादी कैसे हो गए, वो ब्राह्मण कैसे? डिवोटीज ब्रह्मवादी कैसे हो गए? आपने बताया कि वो ब्राह्मण की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रह्मवादी। हाँ, तो जैसे वर्णाश्रम में कुछ भक्त ब्राह्मण भी तो होंगे। अब ऐसे वर्णाश्रम है, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं तो होंगे, और वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे। जो ब्राह्मण होंगे वो ये बोलेंगे। तो ब्रह्मवादी तो भगवान के नाम रूप का तो करते ही हैं, ब्रह्म पे बस मेडिटेट। वो आप सोच रहे हो, ये ब्रह्मवादी वो ब्रह्मवादी नहीं है। मायावादी और ब्रह्मवादी वो ब्राह्मणवादी नहीं है। ये वो ब्राह्मणवादी वो नहीं है ब्रह्मवादी। ये डिवोटीज के लिए, तभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वो वाले ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी दो होते हैं ना, एक तो ब्रह्मवादी हो गए जो कि निराकार की उपासना कर रहे हैं, ये वो वाले ब्रह्मवादी नहीं है। ये ब्रह्मवादी हैं जो डिवोटीज ब्राह्मण का काम कर रहे हैं वर्णाश्रम में। क्लियर होना चाहिए। श्री गुरुपाद जी का नाम मंत्र नमः ओम ऐसे शुरू होता है, तो क्या होगा फिर? तो ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः क्या है? ओम नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय नमः ओम। नमः ओम होगा, पता नहीं बनाया होगा नमः विष्णु पदा। गलत नहीं है। हम नमस्कार किसको कर रहे हैं? ओम विष्णुपाद। जनरली मंत्रों में ओम पहले लगता है। अब पता नहीं, हो सकता होगा ऐसे भी होता होगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मगर होता होगा तभी बनाया है नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय। होता ही होगा क्योंकि क्योंकि ये तो कोई गलत तो बनाएंगे नहीं, ट्रेडिशन होगा ही होगा, तभी नमः विष्णु पदाय बनाया होगा। श्रील प्रभुपाद का टाइम था ना, नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत। प्रभुपाद के सामने ही गाते थे,
सब उस टाइम सही बनाया होगा प्रभुपाद ने जब अप्रूव किया है, शास्त्रों के अनुसार तो होगा ही। और क्या पूछने? चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी यूज नहीं किया ना ओम तत्सत। क्यों नहीं किया? किसने बोला नहीं किया? किया होगा, जब वो ब्राह्मण थे, जब यज्ञ करते होंगे, पढ़ाते होंगे तो यूज़ करते होंगे। निमाय मायापुर में पहले करते हैं जब वेद तो पढ़ाई है उन्होंने, संन्यास के बाद, तो वेद के जब पठन पाठन किया तो ओम तत्सत तो यूज़ किया ही होगा। तब तो किया। और क्या? ये संन्यास के बाद प्रीचिंग में गए। उसमें क्या ज़रूरत है? अगर अब यज्ञ नहीं करे तो क्या ज़रूरत है? ओके, जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की